Everyone, this is SSIT Gandhinagar YouTube channel. Myself, Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Today we will discuss on Unit 1 Lecture number 4 Urban Transportation System Planning and Process. हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 6 सेमेस्टर और यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 4 तक हम पहुंचे जिसका नाम है आज के कंटेंट का नाम रहेगा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यूटीएस में जो प्लानिंग प्रोसेस है उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके अलावा अर्बन क्लास ग्रुप क्या है, ये तीन चीज़ें प्लानिंग प्रोसेस समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज थोड़ा बात करने वाला हूँ। तो आज का हमारा कंटेंट रहेगा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग प्रोसेस और इस कंटेंट के पार्ट 1 में मैं आपको ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई वो सब डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद पार्ट 2 इसका जो इसी लेक्चर का पार्ट 2 है उसमें मैं प्लानिंग प्रोसेस समझाऊंगा। तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटीएस की बात करता है कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या तो अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिकली द जनरल एम ऑफ द कोर्स ऑन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग इज टू इम्पार्ट नॉलेज। किसका नॉलेज इम्पार्ट करना है कि फर्स्ट, तो ये सब 5 ऑब्जेक्टिव है जो मेजर ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, जीटीयू एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटीएस। सो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस हिसाब से लिखना है। The main objective of UTP is first one is first to understand the mobility pattern in urban areas कि जो भी urban areas है उसमें mobility pattern समझना, ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कि सेकंड टू अंडरस्टैंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ मोबिलिटी इन अर्बन एरिया। क्या है कि कौन कौन से फैक्टर, पहली चीज की मोबिलिटी पैटर्न समझना कि कौन सी पैटर्न है कोई भी अर्बन सिटीज में या तो कोई भी अर्बन एरियाज में। दूसरी चीज कौन कौन से फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ मोबिलिटी, जो लेवल ऑफ मोबिलिटी है, मोबिलिटी के पैटर्न है अर्बन एरिया में, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो उसके हिसाब से सो इस पैटर्न में क्या चीज रहेगी कि फैक्टर पर्टिकुलरली विद द कॉजेज कॉजियल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मोबिलिटी पैटर्न। कौन कौन से कॉजियल फैक्टर है, तो बहुत सारे फैक्टर है। फॉर एग्जांपल कोई भी अर्बन एरियाज की मोबिलिटी पैटर्न को ट्रैफिक है तो ट्रैफिक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इस हिसाब से बहुत सारे फैक्टर है। तो दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि उस फैक्टर को जो इन्फ्लुएंस फैक्टर है लेवल ऑफ मोबिलिटी के लिए उसको अंडरस्टैंड करना। थर्ड वन इज थर्ड टू डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ मोबिलिटी एंड द कॉजियल फैक्टर कि डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ मोबिलिटी कि मोबिलिटी के लेवल के लिए कौन कौन से रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे और उसके लिए कैजुअल फैक्टर कौन कौन सा है। ठीक है, तो जितने भी मोबिलिटी को डेवलप करने के लिए जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो और दूसरे मोबिलिटी को डेवलप करने के लिए जो भी कैजुअल फैक्टर है उसका रिलेशनशिप मेंटेन करना लेवल ऑफ मोबिलिटी के साथ, तो ये उसका थर्ड एम है। ठीक है, हम सीक्वेंस में जा रहे हैं, पहले तो मोबिलिटी पैटर्न समझे, उसके फैक्टर समझे कि कौन कौन से, सेकंड एम ऑब्जेक्टिव में वो अंडरस्टैंड करने की ट्राई की कि कौन कौन से इन्फ्लुएंस फैक्टर है। अब वो इन्फ्लुएंस फैक्टर और डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन के बीच में जो कैजुअल फैक्टर है उसके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करना। ठीक है, कि फोर्थ रहेगा हमारा फोर्थ टू यूज दिस रिलेशनशिप टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मोबिलिटी पैटर्न इन अर्बन एरियाज। तो हमने क्या किया कि जो लेवल ऑफ मोबिलिटी थे और उसके जो कैजुअल फैक्टर थे उन दोनों में क्या किया, रिलेशनशिप डेवलप की और वो जो रिलेशनशिप है उसका यूज करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में मोबिलिटी पैटर्न इस हिसाब से होगा। ठीक है, मोबिलिटी पैटर्न में आपको फिर से समझाते, तो मोबिलिटी पैटर्न क्या है कि कोई भी सिटीज के लिए जो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या तो जितने भी एक्टिविटी है, ठीक है, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको हम मोबिलिटी पैटर्न बोलेंगे। अब उसको हम प्रेडिक्ट कर सके, फ्यूचर मोबिलिटी पैटर्न को प्रेडिक्ट कर सके, इसके लिए हमको ये पहले तीन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को समझना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए कोई भी सिटीज की मोबिलिटी पैटर्न समझनी पड़ेगी, उसके फैक्टर अफेक्टिंग समझने पड़ेंगे, इन्फ्लुएंस फैक्टर, और उन दोनों में एक रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा वो जो जिसका आप प्रेडिक्ट कर सके फ्यूचर में। और fifth is used to predicted mobility pattern to understand the future requirement of transportation infrastructure to meet the future demand of transportation। कि बेसिकली
इस जो रिलेशनशिप का जो हमने प्रेडिक्शन किया है, ठीक है, इसके थ्रू फ्यूचर मोबिलिटी पैटर्न क्या रहेगी फ्यूचर में, तो उसका जो हमने प्रेडिक्शन किया है, उस प्रेडिक्शन को मोबिलिटी पैटर्न को यूज करके फ्यूचर में किस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर में किस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डिमांड रहेगा, तो डिमांड और रिक्वायरमेंट समझना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। So this is the 5 main objective of UTS। अगर आपको एग्जाम में डिफाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटीएस आए तो आप इस हिसाब से इस 5 ऑब्जेक्टिव को समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा, मैं यूटीएस की प्लानिंग प्रोसेस समझने के लिए जो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सेकंड कंटेंट या तो सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, मैं अभी जीटीओ के हिसाब से किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन इन डिटेल रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन का रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किस हिसाब से मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। So transportation is important because it's enable communication, trade and other form of exchange between people that in turn establish civilization। एक सिविलाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए जो कम्युनिकेशन ट्रेड की जो जरूरत है और पीपल एक्सचेंज की जरूरत है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन के यूज से इनेबल हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। या तो मॉडर्नाइजेशन के लिए और ग्लोबलाइजेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ट्रांसपोर्ट। सो बट द मोस्ट टाइप ऑफ causes एयर पॉल्यूशन एंड यूज लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, कि लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड का यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और एयर पॉल्यूशन होता है, ये इसके दो मेजर ड्रॉबैक है। सो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 3 लेवल पे है। पहला है नेशनल लेवल, दूसरा है रीजनल लेवल और तीसरा है अर्बन लेवल। ये आपको याद रखना है कौन कौन से रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहले तो ट्रांसपोर्ट का रोल क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ में समझाया कि क्या है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देन रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन से लेवल पे है, तो नेशनल लेवल पे रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, रीजनल लेवल पे होता है और अर्बन लेवल पे होता है। जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो एक इकोनॉमिक रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है, पॉलिटिकल रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है, सोशल रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है। तो इस हिसाब से हम इन तीनों चीजों में हम डीप में डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो जो मैं आपको समझा सकता हूँ। दूसरा है कि कौन कौन से मेन पॉइंट है जो इस लेवल के प्लानिंग करने के लिए आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर जो जीटी में क्वेश्चन आए कि point keeping required in mind at various level of planning, यूटीएस प्लानिंग, तो आपको जब नेशनल लेवल, रीजनल लेवल और अर्बन लेवल पे अगर आप प्लानिंग कर रहे हो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का, तो आपके बहुत सारे पॉइंट है जो आपको कीप इन माइंड करना पड़ेगा। तो कौन से पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले उसका है सेटिंग ऑफ बाउंड्रीज, यानी एरिया, कि कितने एरिया में हम ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट प्लान। डेवलपमेंट प्लान है तो वो क्या होता है कि बेसिकली डेवलपमेंट प्लान एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, कि वो जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट का यूज करके हम उसको प्लानिंग में और अलग अलग लेवल पे प्लानिंग में यूज करने वाले हैं। उसके बाद है अल्टरनेटिव प्लान, ठीक है। जो अल्टरनेटिव प्लान, तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि डेवलपमेंट प्लान और अल्टरनेटिव प्लान के लिए मैं आपको लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग जो है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लेवल नेशनल, रीजनल और अर्बन, तो ये रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बट उसके अलावा लेवल ऑफ यूटीपी है, तो वो जो कौन कौन से लेवल है, किस लेवल में प्लानिंग होने वाला है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट प्लान है, अल्टरनेटिव प्लान है, वो मैं आपको एक अलग से एक लेक्चर में समझाऊंगा या तो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो उससे पहले ये समझना जरूरी है कौन कौन से पॉइंट आपको माइंड में रखने पड़ेंगे नेशनल, रीजनल और अर्बन लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। तो सेटिंग ऑफ बाउंड्रीज, डेवलपमेंट प्लान, अल्टरनेटिव प्लान, टाइम हॉरिजॉन, लॉन्ग रन इम्प्लीकेशन, कि कितना इम्प्लीकेशन लॉन्ग रन होने वाला है, प्रमोशन ऑफ एसेसिबिलिटी, जो एसेसिबिलिटी है उसका प्रमोशन करना, इकोनॉमिकल इम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्स, कि जितने भी रिसोर्स है उसका इकोनॉमिकल एम्प्लॉयमेंट करना, डेवलपमेंट इन अ विजुअल प्लेजेंट मैनर, एक विजुअल प्लेजेंट मैनर में उसका डेवलपमेंट हो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का, उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट करना। और लास्ट है फंक्शनल प्लान। तो हमको जो डेवलपमेंट प्लान, अल्टरनेटिव प्लान, फंक्शनल प्लान की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, सेटिंग ऑफ बाउंड्रीज रहेगी,
टाइम हॉरिजॉन है, लॉन्ग रन इम्प्लीकेशन है, प्रमोशन ऑफ एसेसिबिलिटी है, इकोनॉमिकल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स है, डेवलपमेंट इन अ विजुअल प्लेजेंट मैनर। तो इन सभी चीज़ों को हमको याद रख के नेशनल, रीजनल और अर्बन लेवल पे जो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो हम समझा सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसमें इस थियरी के साथ मैंने जो इन तीनों के लिए सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रोल क्या है वो आपको समझा है, वो आपको लिखना है। उसके साथ साथ इतने पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन रहेगा आपको जीटीयू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर के लिए, वो है क्लासिफाई अर्बन क्लास ग्रुप। जीटीयू में क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफाई अर्बन क्लास ग्रुप एग्जाम के लिए। तो अर्बन कौन कौन से अर्बन क्लास ग्रुप है जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से और अर्बन सेंटर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि पॉपुलेशन और अर्बन सेंटर के हिसाब से हम जो जिस क्लास में अर्बन क्लास ग्रुप में जो डिवाइड करने वाले हैं उसका मैं बात करूँ तो अर्बन एरियाज आर कैटेगराइज एज फॉलो। फर्स्ट वन इज टाउन, दूसरा है अर्बन एग्लोमरेशन जिसको हम यूए बोलेंगे, थर्ड है आउटग्रोथ जिसको हम ओजी बोलेंगे, फिफ्थ फोर्थ है मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उसके बाद मेगा सिटीज, उसके बाद बूम टाउन एंड नाइट सिटीज, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अर्बन एरियाज को कैटेगराइज कर सकते हैं उसके पॉपुलेशन और अर्बन सेंटर के हिसाब से। मैं आपको समझा दूं यहाँ पे टाउन क्या है। तो टाउन बेसिकली जिसकी कैपेसिटी 5000 या अप्रोक्स उसकी मोर देन 5000 कैपेसिटीज है कोई भी अर्बन सेंटर की। देखो ये सेंसस है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पे अर्बन क्लास ग्रुप को डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पॉपुलेशन को किसी अभी जो हाल के किसी सिटीज है उसके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। बट मैं यहाँ पे आपको समझना है कि जो पॉपुलेशन यहाँ पे जो ग्राफ पे दिया है उसको ध्यान में रख के आपको समझना है। तो मैं 5000 पॉपुलेशन की बात करूँ तो उस कैटेगरी में मोर देन 5000 मिनिमम है, यहाँ पे जो कंटेंट है वो मिनिमम है। तो अगर मिनिमम 5000 किसी भी जगह पे 5000 या उसके ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो कैटेगरी वो अर्बन सेंटर टाउन्स में आएगा। दूसरा है अर्बन एग्लोमरेशन। अर्बन एग्लोमरेशन क्या है कि कोई ऐसा टाउन जिसके पास नजदीक में दूसरा टाउन है, तो दो टाउन का जो कॉम्बिनेशन है वो एक पूरा कंटेंट बनता है, ठीक है। जो एरियाज बनता है उस एरियाज को हम एग्लोमरेशन बोलेंगे। तो वो फॉर एग्जांपल अहमदाबाद है तो अहमदाबाद के आसपास के जितने कोई बड़े सिटी कनेक्ट हो रहे हैं या तो अहमदाबाद मेट्रो सिटी है, ठीक है। बट मैं आपको बात करूं कि कोई ऐसा कोई भी अपने गुजरात का कोई भी जिला ले लो, ठीक है, तो जिसके आसपास के जो स्मॉल टाउन है वो कनेक्टेड है उस एरियाज के साथ, तो उस वो पूरा जो कंटेंट हुआ है वो एग्लोमरेशन हुआ, ठीक है। तो अगर मैं स्मॉल सिटी में उसको इंक्लूड करूँ तो उसकी पॉपुलेशन होगी मिनिमम 1 लाख, ठीक है। और मीडियम सिटी में इंक्लूड करें तो उसकी पॉपुलेशन होगी 5 लाख। आउटग्रोथ की बात करें तो कोई भी सिटीज है उसका आउटग्रोथ इतना हो रहा है कि आसपास के जितने भी तालुकाज है या तो जिलाज है वहां तक पहुंचता है। तो मतलब कि वो पर्टिकुलर मेन सिटी के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उस डेवलपमेंट को हम आउटग्रोथ बोलेंगे। और आउटग्रोथ वाले सिटीज को हम इस हिसाब से इंडिकेट करते हैं मीडियम सिटीज और स्मॉल सिटीज में। 1 लाख और 5 लाख यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसकी मिनिमम मिनिमम पॉपुलेशन 10 लाख है, 10 लाख से ज़्यादा सिटीज वाले उसको या तो मेट्रो और मेट्रोपॉलिटन या तो मिलियन सिटी या तो मेन स्ट्रीम सिटी बोल सकते हैं। तो जिसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इंक्लूड करेंगे। अभी मैंने आपको जो यहाँ पे थियरी समझा रहा हूँ वो सब आपको इन सभी पॉइंट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो रहा है। तो ये आपको लिस्ट आउट करना है, ये आपको ड्रॉ करना है और उसके साथ साथ मैंने जो समझा है उसको आपको राइट करना है, ठीक है। मेगा सिटीज के बारे में बात करें तो मेगा सिटीज कौन सी है, तो यानी कि जिसका मिनिमम पॉपुलेशन 150 लाख है, ठीक है। तो अप्रोक्स 150 लाख के आसपास जो पॉपुलेशन होगा तो उसको हम मेगा सिटी या मेजर सिटी में इंक्लूड करेंगे। तो और उसके बाद है बूम टाउन एंड नाइट सिटी। बूम टाउन एंड नाइट सिटी इस मतलब के जिस हिसाब से उसका पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। और नाइट सिटी यानी कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उसके हिसाब से
उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उन दोनों सिटीज़ को हम नाइट सिटी या तो बूम टाउन में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल गुजरात के अंदर सूरत है, तो वो बूम टाउन और नाइट नाइट सिटी में आएगा। चंडीगढ़ है, इस लुधियाना है, इस हिसाब से जितने भी सिटीज़ है वो बूम टाउन और नाइट सिटीज़ में आएगा। तो इस हिसाब से टोटल अर्बन क्लास ग्रुप है, यहाँ पे जो 6 क्लास ग्रुप है उसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, अर्बन एरियाज को कैटेगराइज कर सकते हैं पॉपुलेशन और अर्बन सेंटर के हिसाब से। तो जो है टाउन्स, अर्बन एग्लोमरेशन, आउटग्रोथ, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगा सिटीज और बूम टाउन एंड नाइट सिटी, इस हिसाब से हम इसको प्रॉपरली क्लासीफाई करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के जो 3 कंटेंट थे और 3 क्वेश्चन थे कंटेंट के हिसाब से, वो मैंने आज को इस लेक्चर में समझा है, जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करने वाले हैं, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम यही जो 2 पार्ट है, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस हिसाब से ग्रोथ करता है और उसका प्लानिंग किस हिसाब से होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ के 3 क्वेश्चन थे। पहला था डिफाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटीएस, जो मैंने मेन ऑब्जेक्टिव यूटीपी के समझा है। दूसरा था एक्सप्लेन इन डिटेल रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन का रोल क्या है वो डिटेल में समझाना, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल और अर्बन लेवल पे, और कौन कौन से पॉइंट है जो ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो कीप इन माइंड के लिए जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है। दूसरा कि अर्बन क्लासिफिकेशन, अर्बन क्लास ग्रुप का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से होता है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो और समझ सकते हो। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन क्लास ग्रुप। सो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस के अलग अलग लेवल समझने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।